बस इतना टाइम। तो लीजिए भाइयों, अब आपके बीच हम एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ ताली मारा, ताली मारा, ताली मारा, ताली मारा। अरे भाई भरी दोपहरिया हम सभी कलाकार, हम सभी रंग अखरा के कलाकार आपके समक्ष दिखाने आ गए हैं नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, एक ऐसा नाटक जो आपको बहुत सारी काम की बातें बताएगा। तो अच्छी तरीके से फोन में रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं आने वाले सदियों तक आपके काम आएगा। क्योंकि अब चालू होने वाला है, हमारा होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है हमारा नुक्कड़ नाटक। मेहमान कदरदान साहिबान, हम आए कलाकार आप लोगों के मैदान। तो बिल्कुल लीजिए, प्रस्तुत है आप लोगों के समीप हमारा छोटा सा हिंदी नागपुरी नुक्कड़ नाटक, जिसका नाम है झारखंड के वीर योद्धा। इसका नाम है झारखंड के वीर योद्धा। आसमान में देखे कहा जीस तो देखा सूरज। देख दादा,
आसमान में सूरज नहीं दिखती का जमीन में दिखी? अरे धूम छोड़ बात में तो। अरे पोल खूटा में बिजली बाती बरत रहे। अच्छा, उसे क्या देखे ना वो टावर है के नहीं सही में मतवा के तुम यहाँ मुँह के पड़ रहे अरे पोल खूटा में बिजली बाती बरत रहे से के तुम देख के कहत रही वो देखा सूरज भागुआ ऐसा नहीं। हाँ छोड़ा भी नहीं। ऐसा ना देख 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 छोड़ा भी नहीं। कैसन तो बढ़िया। हाँ सब बढ़िया ही का कहन गेजर करा था। ई खाली मुनु पानी पी के हिया हुआ खाली घुरे चले। ए दादा कल हमरा आइते से मुनवान पेट बंद कर देलियो। देख दादा सुधर दिया बता दो हाँ। नहीं तो बढ़िया नहीं होई। नहीं तो भौजी कैसे बोल देबो नहीं कि जाबे घर और पूछिए दे बता दो। ये तो कि कल रात से बंद कर दे हम ये। अरे तोरे के बोल ही नहीं सब नहीं करा है। तोरे के पता है। हां सॉरी दादा सॉरी। तोरे के पता है कि धरती में का होला? नहीं पता। नहीं पता। यह बात है नहीं नहीं पता रहता भी नहीं। तो तोरे अपन जीवन के लक्ष्य ले आए वाला उज्जवल भविष्य रे दोनों अच्छा काम करतला ना कि हिने होने घूम चलतला। हाँ है आज से कई साल पहले जब हिया धरती पर कतई बड़का बड़का वीर योद्धा पैदा हुए हमारे उज्जवल भविष्य ने आजादी का लड़ाई लड़के कतई बड़ा कुर्बानी दे है। जब इस दुनिया में अंग्रेजी हुकूमत का शासन रहे नहीं से बेरा हमी जैसा आदिवासी मन में अत्याचार और शोषण अंतिम चरण पे रहे। अंतिम चरण पे रहे 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 अंतिम चरण। जमीन का नापी होना और पर्चा पट्टा भी बनल लेकिन रीट का कागज दिखाई कि उस साहूकार मन हमें का जमीन छीन ले ये पर्चा पट्टा का होला और साहूकार मन के कब अपन नाम कर ले अब हम इन का करब और कहां जाओ। माल गुजारी नहीं देने के कारण हमें का जमींदार है अंग्रेजी सरकार के हाथ चल गए हमें से तो बेगारियां कराया जाना जे जमीन के हमें के बाद अगर हम इनके दे रहे हैं वो जमीन अंग्रेजी सरकार की कैसे है गलत मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अब हम क्या करें कहां जाए। आदिवासी बहुल इलाके में उस समय अत्याचार और शोषण हर तरफ फैला हुआ था लेकिन इस अत्याचार और शोषण को रोकने के लिए समय समय पर वीर योद्धा है उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उनकी वीर गाथा इतिहासकारों ने सुनहरे पन्नों पर लिखा लेकिन कुछ ऐसे भी बेनाम वीर योद्धा हुए इस धरती पर जिनका वीर गाथा इतिहासकारों की नजर में ना पड़ी। तो चलिए मैं सुनाता हूं आप लोगों को इन वीर योद्धाओं की कहानी। मेरा नाम जतरा भगत है और मेरा जन्म गुमला जिला के बिशुनपुर प्रखंड के चिंगरी में हुआ था। मैं समाज सुधारने के लिए लोगों को मदिरा ना पीना, परोपकारी बनना, पशु बलि ना देना और भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास पर विश्वास ना करने का उपदेश दिया करता था। मेरे उपदेश को मानकर लोगों ने अंग्रेजों को जमीन की मालगुजारी, चौकीदारी और टैक्स देना बंद कर दिए। अंग्रेजी शासन काल में हम लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से असहयोग आंदोलन करते रहे जिसके परिणाम स्वरूप मुझे 1916 ईस्वी में जेल भेज दिया गया और जेल से निकलने के बाद मेरी मृत्यु हो गई। जोहार मोय बख्तर सोय गांव वास्तव को नाम रायडी जिला गुमला। कभी मोय भी अंग्रेज बनकर खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। जब अंग्रेज बनकर अत्याचार और शोषण बढ़ जा रहे हैं
तो हमरे उमन कर विरोध कर रही। और जब उमन हमर से जबरदस्ती लगान वसूल करत रहे तो हमरे उमन कर दलाल हीरा राम कर मुड़ी काट के अंग्रेज मन का खेल भेज दे गई। इकर से अंग्रेज सरकार आक्रोशित हो गेलक और हमर ऊपर आक्रमण कर देलक। लेकिन हमरे भी तैयार नहीं। 2 दिन तक घमासान युद्ध होलक और हमरे उमन के मार के भगा देली। इकर से अंग्रेज सरकार घबरा गेलक और एक षड्यंत्रकारी रचना रचे लगलक। 1 महीना बाद एक बहुत बड़ा फौज भेजलक और हमर ऊपर आक्रमण कर दिलक। अब्रिक में धरा गेलो, मोर ऊपर मुकदमा चललक और 4 अप्रैल 1812 ईस्वी के मुके फांसी दे देलन। इतना बड़का क्रांतिकारी होने के बाद भी आज मैं इतिहास कर पन्ना से गायब हो। लेकिन मुके कोई गम न थे काले कि मैं गुलामी नहीं बल्कि अपन माय माटी खातिर शहीद होए पसंद करो। उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान, उल गुलान। मेरा नाम है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। मेरा जन्म 1817 ईस्वी में सतरंजीगढ़ में हुआ था। और मेरा नाम पांडे गणपत राय। मेरा जन्म 1809 ईस्वी लोहरदगा जिला में हुआ था। मेरे जीवन में एक पल ऐसा भी आया जब मुझे मालूम हुआ कि हम केवल नाम के राजा हैं, सारी शक्तियां अंग्रेजों के हाथ में। इसीलिए मैंने 1855 ईस्वी में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। डोरंडा छावनी से अंग्रेजी फौज ने हथियारगढ़ पर धावा बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ। मेरी तलवार अंग्रेजों का खून पी रही थी और मेरी तलवार अंग्रेजों के सर को धड़ से अलग कर रही थी। 2 अगस्त 1857 ईस्वी में हमने लोहरदगा में अंग्रेजों का खजाना लूटने के लिए कुड़ू के रास्ते 1100 सैनिकों के साथ लोहरदगा की यात्रा की। लेकिन हम में से ही कोई गद्दार निकला। उसने अंग्रेजों को हमारे आने की खबर पहले ही दे दी। मुझे कूदागढ़ के सामने गिरफ्तार कर लिया गया और मैं वहां से बच निकला और वापस लौटकर अपने गांव चला गया। और ये बात अंग्रेजों को पता चल गया और अंग्रेज मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे गांव आ गए और मैं वहां से चरवाहे के रूप में बच निकला। फिर कुछ समय बाद अंग्रेज मुझे गिरफ्तार करने के लिए फिर मेरे गांव आए और मेरे किसी अपने ने मेरे साथ गद्दारी करके मुझे गिरफ्तार करवा दिया और मैं गिरफ्तार हो गया। 1858 ईस्वी में हमें रांची के शहीद चौक में फांसी दे दी गई। मेरा नाम शेख भिखारी है। सन 1819 ईस्वी में मेरा जन्म उरमाची के खुदिया गांव में हुआ था। मुझे आज भी याद है वो दिन जब अंग्रेजी हुकूमत हम पर हमला करने की योजना बना रहे थे और इसकी जानकारी जब हमें मिली तो हमने भी योजना बनाई कि जिस सड़क से वो हम पर हमला करने की योजना बना रहे थे उसी सड़क को एक पुल जोड़ती थी जो हम तक पहुंचाती थी। वो जगह थी उली हाथू। हमने उस उली हाथू जगह पे अपने सैनिकों को खड़ा कर दिया और इंतजार करते रहे अंग्रेजों के आने से पहले हमने उस पुल को ध्वस्त कर दिया और उली हाथू घाटियों में हम इंतजार करते। जैसे ही अंग्रेज वहां पर आए हमारे सैनिकों ने उस पर गोलियों को बौछार दिया। उसके कई सारे सैनिक मारे गए। हमारी योजना कामयाब हो रही थी, हम जीत रहे थे, लेकिन हमारी गोलियां खत्म हो गई। फिर भी हमने हार नहीं माना। हमने उन पर चट्टानें फेंकी, पत्थरें फेंकी और एक एक चट्टान उसके 10-10 सैनिकों को मार रहे थे। ये शेख भिखारी जीत रहा था, लेकिन कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। हमारे किसी अपने ने गुप्त सड़क की सूचना उन अंग्रेजों को दी और मैं गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तार हो गया मैं, लेकिन मेरा नाम शेख भिखारी है। मैंने अपनी इस माटी को वचन दिया था, इसकी सौगंध खाई थी कि मैं अपनी जान इस माटी के लिए कुर्बान कर दूंगा, लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। उन लोगों ने मुझ पर खूब अत्याचार किया,
मेरे दोनों पैरों को, दो टालियों को खींचकर उसने बांध दिया और खूब अत्याचार किया उन लोगों ने उस पर। लेकिन मैंने अपने आदमियों का ना नाम पता और ना जगह बताया, और उन लोगों ने रस्सी को धड़ से काटा, मेरे शरीर के दो टुकड़े हो गए। लेकिन मुझे गर्व है अपनी इस माटी पर कि मैंने अपनी कुर्बानी इस माटी के लिए दी, अपने पूर्वजों के लिए दी, अपने भविष्य के आने वाले पीढ़ियों के लिए दी। यह घटना जनवरी के 1858 ईस्वी में हुई थी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेरा जन्म 27 दिसंबर 1942 ईस्वी को गुमला जिले में हुआ था। 1971 ईस्वी की लड़ाई में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय दुश्मन सेना की गोलियों की परवाह किए बगैर मैं उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। दुश्मन सेना की लाइट मशीन गन लगातार हमारी सेना पर बरस रही थी और हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी। मैं धीरे धीरे रेंगते रेंगते उनके तरफ आगे बढ़ा और उनके बंकर को हैंड ग्रेनेड मारकर फोड़ दिया। उनके कई सैनिक मारे गए और मैं भी घायल हुआ, लेकिन लाइट मशीन गन अभी भी हमारी सेना को रोक रही थी आगे बढ़ने से और उनका खात्मा कर रही थी। मैं वो सैनिक जो लाइट मशीन गन को ऑपरेट कर रहा था, उसके करीब जा पहुंचा और उसकी छाती को अपने बंदूक के पॉइंट से फेंक दिया, उसे वहीं ढेर कर दिया। मैं बहुत गंभीर रूप से घायल हो चुका था, कमजोर हो चुका था और कुछ ही पल में मैं शहीद हो गया। ये पूरा वाकया 3 दिसंबर 1971 ईस्वी का है और ये पूरी बातें जो हम एक वीर होने के नाते आपको बता रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सबका मनोरंजन हो सके, वो इसलिए भी कि जो आग हमारी माटी के प्रति हमारे लिए हमारे दिल में है, वो आग आपके दिल में भी हो। जो काम हमने अपने इरादों से पक्का किया, वो अपना काम आप इतनी बखूबी से निभाएं अपने ऑफिस में बैठकर, अपने दफ्तर में बैठकर, कि झारखंड की माटी हर एक पूरे विश्व में इसका नाम हो। इसीलिए हम इस शुभ अवसर के कलश यात्रा के शुभ अवसर पर आपको ये नाटक दिखाने आए थे। बस यही उम्मीद करते हैं कि झारखंड का नाम कभी नीचा ना होना पाए। जो मट्टी यहाँ की दिल्ली तक जा रही है, पूरे विश्व में इसकी हुंकार गूंजे। जय 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 झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। इस देश की माटी हमें अन्न प्रदान करती है और समय समय पर ऐसे वीर सपूत भी पैदा करती है जो वक्त आने पर इस माटी की रक्षा के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर देते हैं। इस माटी की रक्षा के लिए ना जाने कितने गुमनाम सिपाही भी हुए, जिनका इतिहास के पन्नों में नाम भी दर्ज नहीं है। वैसे गुमनाम सिपाही को हम श्रद्धांजलि देते हैं।